जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे तमाम सियासी दल अपनी तरह से समीकरण बैठाने में जुटे हुए हैं। खासतौर पर पूरा फोकस इस वक्त आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं पर किया जा रहा है। बीजेपी ने महिला शक्ति वंदन अधिनियम को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में महिला सम्मेलनों की शुरुआत कर दी है। तो समाजवादी पार्टी ने भी गांव में चौपाल लगाने का प्लान तैयार किया है। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जूही जी, मुझे ये बताइए, ये महिलाओं पर सबका फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी महिला सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, तमाम सारी जगहों पर कर भी रही है। समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है खासतौर पर महिलाओं को लेकर? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की भावनाओं का केवल मजाक उड़ा रही है। उसके लिए महिलाएं केवल एक प्रतीक हैं। यदि उन्होंने जो महिला आरक्षण बिल आप देखें जो लाए हैं, उसमें अति पिछड़ों, दलित, हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जो समाजवादी पार्टी शुरू से कहती है ना, कोई समय सीमा है कि ये आरक्षण हमें कब मिलेगा। अभी आप उनकी मध्य प्रदेश की लिस्ट देख लीजिए, कहाँ महिलाओं का स्थान है। तो इस तरह की प्रतीकात्मक राजनीति का हम विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी है। जब हमारा कार्यकाल था तो चाहे 55 लाख महिलाओं को पेंशन देना, लैपटॉप वितरण, साइकिल वितरण, बेटियों को पढ़ने के लिए वजीफ़ा देना, तो हम गांव-गांव लेकर के जा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने, नेताजी ने क्या काम किया। चौपाल लगा रहे हैं जहां अपनी बात हम कह रहे हैं और महिलाओं की बात सुन रहे हैं। उनके मुद्दे क्या हैं, उनको रोज़गार चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनना है, और साथ ही ये जो महिला आरक्षण बिल के रूप में मजाक उनकी भावनाओं का बनाया गया है, उनके अधिकारों का बनाया गया है, इसको भी हम स्पष्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, ये बार बार पीडीए फॉर्मूले की बात आप लोग करते हैं। अखिलेश यादव जी भी जहां जाते हैं वो कहते हैं पीडीए फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। ये महिलाओं को लेकर खासतौर पर पीडीए फॉर्मूले को कैसे आप लोग लागू करने की बात कह रहे हैं, क्या बात होती है? डॉक्टर लोहिया ने शुरू से जब पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की बात की तो उन्होंने महिलाओं के बारे में भी यही कहा कि महिलाएं भी समाज के हाशिए पर खड़ी हैं और वो भी पिछड़ों और दलितों की तरह अपने अधिकारों से पूर्ण वंचित हैं। ये हमारी विचारधारा रही है और महिलाएं हमेशा अगर सक्रिय हों तो समाज बदल सकती हैं। चाहे शिक्षा हो, सुरक्षा हो, चाहे नौकरी में आरक्षण, हमारे घोषणा पत्र में 33% आरक्षण था महिलाओं के लिए। तो यही बात हम लेकर जा रहे हैं। पीडीए हर व्यक्ति, क्या भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी, तीनों विरोधी है, जो स्पष्ट दिख रहा है उनकी नीतियों में, उनकी बातों में, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर है कि समाज की कितनी बड़ी संख्या उनके साथ नहीं है और उनको जातीय जनगणना कराने से क्या परहेज है। अच्छा, मुझे बताइए कि ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, कांग्रेस भी कन्या पूजन कर रही है। आमतौर पर बहुत वर्षों से कांग्रेस में धार्मिक आयोजन नहीं देखे गए हैं, लेकिन आज कन्या पूजन का कार्यक्रम कांग्रेस में किया जा रहा है। क्या मैसेज देने की कोशिश है? बीजेपी की तरफ से भी एक बैठक हुई, उसमें तय किया गया कि कन्या पूजन का कार्यक्रम हर जिले में होगा, बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों के द्वारा। किसी और पार्टी पे टिप्पणी करने की जगह मैं ये कहूँगी कि हमें पूजिए मत, हमें हमारे अधिकार दे दीजिए, हम खुद अपनी जगह बना लेंगे। और समाजवादी पार्टी महिलाओं की इसी विचारधारा की पक्षधर है कि वो आत्मनिर्भर बने, सुरक्षित बने, आर्थिक रूप से सशक्त बने। बाकी ये जो सिंबॉलिक रूप से केवल नवरात्र में बच्चियों को पूजने की प्रथा चली है, तो बच्चियों को सुरक्षा क्यों नहीं आप दे पाते? आपके यहाँ रोज़ बलात्कार, रोज़ हत्याएं, रोज़ नाबालिगों पे अत्याचार होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एफआईआर भी आप नहीं लिखते, आप जातिगत हिंसा को भी बढ़ावा दे रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। तो वर्तमान सरकार को इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। समाजवादी पार्टी की क्या प्लानिंग है महिलाओं को लेकर? जैसे आप कह रही हैं हम लोग चौपाल लगा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा प्रोग्राम आप लोग चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कब तक चलाने वाले हैं? हमारा चौपाल का कार्यक्रम पहले भी शुरू हो गया था, नवरात्र में इसको और धार दी गई है, क्योंकि हमारे लिए महिलाओं के अधिकार भी उत्सव का ही एक नया आयाम है और हम महिलाओं के साथ बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। केवल मंच पर बैठकर उनको ये नहीं बता रहे हैं कि हमने तुम्हारे गैस सिलेंडर तो दिया लेकिन दाम बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ गई, सब्जियों के दाम बढ़ गए, फीस के पैसे नहीं हैं, तुम्हारे रोजगार हमने ले लिया। अभी एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर कि भुखमरी बढ़ती जा रही है, कुपोषण बढ़ता जा रहा है महिलाओं में। ये सब बातें उनको बता रहे हैं, उनकी बात हम सुन भी रहे हैं, क्योंकि हम संवाद में विश्वास करते हैं। अखिलेश यादव जी संवाद में विश्वास करते हैं। तो अभी चलेगा प्रोग्राम लंबा आप लोगों का? प्रोग्राम चल रहा है और चलेगा, चलता रहेगा। आगे चलकर जो हम लोगों ने गांव में सभाएं की हैं, चौपाल का कार्यक्रम किया है, घर घर भी हम जा रहे हैं, तो इनको बड़ी सभाओं में भी परिवर्तित करेंगे जो संवाद के रूप में होंगी, जिससे कि महिलाएं अपनी बात कह भी सकें। चुनाव आ रहे हैं और महिलाओं
कि इसमें एक सशक्त भागीदारी होगी। बाकी पार्टियां अपने टिकट वितरण में कितना आरक्षण देती हैं और महिलाओं को और सशक्त महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व देती हैं, ये देखा जाएगा। अच्छा, बीजेपी ये भी कहती है कि जहां तक महिला मतदाताओं या महिलाओं की बातचीत है तो समाजवादी पार्टी में उनकी भागीदारी बहुत कम है, बीजेपी में ज्यादा भागीदारी है। समाजवादी पार्टी में सशक्त महिलाओं की भागीदारी और भागीदारी बढ़ेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही भी है, स्पष्ट कही है कि हम जो शुरू से कहते आए हैं, महिला आरक्षण बिल नहीं भी पास होगा तो हम 20% महिलाओं को टिकट देंगे। हमारा एक मजबूत संगठन भी है महिलाओं का। हमारे लिए महिलाएं प्रतीक नहीं है, उनका अधिकार भी है और आवाज़ भी है। मतलब 20% टिकट आने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं को मिलेगा, ये बात आप कह रही हैं? ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कही है और उन्होंने खुद कही है और मेरी आशा है कि ये वायदा ज़रूर पूरा होगा और वो सशक्त महिलाएं होंगी जो पहुंचेंगी संसद में और आवाज़ उठाएंगी महिलाओं की। इसको थोड़ा और बताइए, ये जो समाजवादी पार्टी, चूंकि इंडिया अलायंस के तहत आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये 20% महिलाओं की भागीदारी समाजवादी पार्टी के कोटे में होगी या पूरे इंडिया अलायंस में? देखिए, इंडिया अलायंस के बारे में शीर्ष नेतृत्व बेहतर बता सकता है कितनी सीटें किसको मिलेंगी। ये ज़रूर है कि इंडिया एक मजबूत विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पे बड़ी जिम्मेदारी है इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने की, क्योंकि हम एक बड़ी पार्टी हैं, हमारा MLAs ज़्यादा है, हमारा जनाधार ज़्यादा है यहाँ पर, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और सभी पार्टियाँ, इंडिया अलायंस 80 सीटों पर लड़ेगा और किसको कौन कितनी महिलाओं को टिकट देता है ये तो सभी पार्टियां मिलकर बता पाएंगी। एक सवाल और पूछ रहा हूँ, ये टिकट बंटवारे से पहले बहुत सारी बयानबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बार बार ये कह रहे हैं कि हम सभी 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव जी ने भी एक बात कही कानपुर में, उन्होंने कहा कि अब अगर राज्यों में गठबंधन नहीं होता है सीट बंटवारे को लेकर तो आगे भी राज्यों में गठबंधन नहीं होगा। क्या मतलब बन नहीं पा रही है बात? क्या देखिए, ये बड़ा अलायंस है और इसमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी पार्टियों को उत्तर प्रदेश में खासकर अकोमोडेट सबको मिलकर करना है और सभी जिम्मेदार नेता हैं। अलायंस होगा, मजबूत होगा। बाकी जब आप एक बड़ा पिक्चर, एक बड़ा मुद्दा देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार, अन्याय, देश के प्रति उनके गैर जिम्मेदाराना भूमिका को देखते हैं, अर्थव्यवस्था को देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगी इस अलायंस को खड़ा होने में। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये समाजवादी पार्टी महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी सांकेतिक तौर पर महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी महिलाओं के मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर काम कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई भी देंगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।